निश्चित तौर पे आज नाली सिर्फ नाम का बन गया है, जी। नाली तो सड़क हो गई है। और निश्चित जानिए कि अगर हम लोग आते हैं तो बरसात के दिन में जो आज आप देख रहे हैं जो समस्या है, वो कुछ समय लगेगा मगर सब कुछ हम लोग ठीक करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव कई वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब जो 3 वर्षों बाद ये धरातल पर उतरी है, तो शहर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसको मिलेगी मेयर पद का ताज? कौन होगा जो जनता के दिलों पर राज करेगा और जनता उसे जिताएगी? महापौर प्रत्याशी सिर्फ एक पद के उम्मीदवार नहीं होते, बल्कि शहर के पहले नागरिक होने की जिम्मेदारी के साथ मैदान में आते हैं। आज हम जेएमएम समर्थित महापौर प्रत्याशी सुजीत कुजूर से रूबरू हैं और हम जानेंगे कि वे किस मुद्दे को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि सफाई व्यवस्था और स्मार्ट सिटी, इन सब चीजों को लेकर उनका विजन क्या है। नमस्कार सुजीत जी। नमस्कार, जोहार। स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी धन्यवाद और स्वागत करते हैं आपके सारे देखने वालों को मेरी तरफ से जोहार। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत वर्षों से ये चीज कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, बट वो सिर्फ कागजों तक है, धरातल पर कब उतरेगी? हमारा शहर रांची जो है जी। काफ़ी खूबसूरत शहर। आपको शायद पूर्व में का जो अगर आप इतिहास खोल के देखिएगा तो जब बिहार था उस समय, बिहार के समय में जब सरकार चलती थी तो जब गर्मियां होती थी तो उस समय राजधानी पटना से शिफ्ट होकर रांची हो जाया करता था। आप सोच सकते हैं। और सिर्फ मतलब बिहार सरकार नहीं मगर जो अ, अंग्रेज जो यहाँ पे रहे वे लोग भी रांची को बहुत अधिक जो है में रहना पसंद करते थे। वो इसलिए कि ये रांची जो है ना बहुत खूबसूरत हुआ करता था उस समय। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, हरियाली थी, सब तरफ जो है स्वच्छ वातावरण था। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग जो है हम लोग कभी कूलर नहीं देखे थे। कभी जब हम छोटे स्कूल में थे तो हम लोग कूलर नहीं जानते थे कूलर क्या होता है। मगर धीरे धीरे जो है जब से मतलब हम लोग इस बात को देख रहे कि झारखंड अलग हुआ, राजधानी का निर्माण हुआ रांची के अंदर में, तो लाजमी है कि जब राजधानी बना है तो शहर को डेवलप करने के लिए या फिर राज्य की जो उन्नति है उसके लिए जो है बहुत सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, व्यवसाय के लिए आए, नौकरी के लिए आए। तो अचानक ऐसा हुआ कि रांची का जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया जी। और आज वो जो है काफ़ी अधिक हो गया है। मगर अब ये है कि पूर्व में जो जो हमारे मेयर रहे, चाहे वो कांग्रेस से रहे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से रहे, उन्होंने सिर्फ जनसंख्या को देखा और उसके आधार पर जिस तरह की नीति और सिद्धांत और नियम बनने थे वो यहाँ पे जो है वो नहीं बना पाए। और लोग जो है बढ़ते चले गए, घर बनते चले गए, मकान बनती चली गई, बिल्डिंग्स बनते चले गए, मगर उनको व्यवस्थित करने का काम जो है यहाँ के पूर्व के जो नगर निगम जो था वो नहीं कर पाया, जिसके कारण हमारा ये सुंदर सा शहर जो था वो धीरे धीरे करके जो है वो अव्यवस्थित हो गया। जिसकी आज हम और आप देखते हैं कि आज हमें जो है यातायात की तकलीफ है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाली की समस्या है कि आज पानी जो है रास्तों में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो है रांची जो एक खूबसूरत रांची था वो धीरे धीरे करके जो है हम लोग इसको आज के समय में जब देखते हैं तो वो जो खूबसूरती था वो सब खत्म होते चला गया है। मगर अब रहा बात कि अब जो है एक समय आया है रांची को फिर से सुंदर बनाने के लिए, ग्रीन सिटी बनाने के लिए और एक बेहतर शहर बनाने के लिए। तो अभी जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है और मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ उसमें, मैं मेरी जो विज़न है, मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर, जो भी है रोड, नाली, बिजली, सड़क, वो हमारी मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो मतलब क्या बोले वो उसको तो करना ही करना है ना। मगर उसके साथ साथ इस रांची को सुंदर बनाने के लिए अब ये ज़रूरत है कि हम लोग जो है
एक नई सोच के साथ में, एक युवा सोच के साथ में हम लोग आगे बढ़े। हमारी सोच ये है कि जब अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले रांची को जो हम लोग 6 जोन में बांट के जो है रांची नगर निगम उप केंद्र बनाने की हम लोग कार्य को करेंगे। अब इतनी बड़ी जो है नगर निगम का क्षेत्र है और एक सेंटर है, और एक सेंटर से इतने बड़े क्षेत्र को जो है संभाला नहीं जा सकता है। हमारी ये सोच है कि हम उपकेंद्र बनाएंगे। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि आज के समय में इस भाग दौड़ की जिंदगी में सब कुछ लोगों को क्विक चाहिए, 24/7 क्विक चाहिए सब। हम लोग वो सेवा उपलब्ध कराने की हम लोग सोचते हैं, ताकि रांची के लोगों को जो है हर मामले में सहूलियत हो सके। दूसरी बातें जो है कि बहुत सारे हमारे जो खाली जगह है यहाँ पर, हम लोग चाहते हैं कि उन खाली जगहों को पेड़ों से भर दिया जाए, हरियाली से भर दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है जो आज की जो जो हमारी समस्या है कि हमारा जो हरियाली भरा जो हमारा अ, रांची शहर था, जो अब हमको दिखाई नहीं देता है, कंक्रीट की पूरी जंगल हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी खाली जगह हमको दिखेगा, वहाँ पर पेड़ लगाकर जो है हम लोग अपने वातावरण को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये सोच है हमारी कि जितने भी खेल के मैदान हैं, आज हम लोग वहाँ चलना पसंद नहीं करते हैं, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। उन खेल मैदानों को कम से कम राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में या फिर राजकीय स्तर के खेल मैदानों में हम लोग उसको तब्दील करेंगे, ताकि हमारे लोगों को, हमारे युवा है, हमारे बच्चे जो है वो लोग खेल सके। आज के दिन में खेल मैदान के अभाव के कारण आज बच्चे जो है घर के अंदर में जो है वो लोग बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरते जा रही है। तो हम लोग उनको वहाँ से बाहर निकालने का भी काम करेंगे। अगर आप मेयर बनते हैं, हुँ, तो जो पूर्व में जो मेयर रही हैं आशा लकड़ा जी, हुँ। और जो 3 साल जो अवधि रही है जिसमें कोई भी मेयर नहीं रहा, जिसकी वज़ह से रांची की जनता को कई परेशानियों से का सामना करना पड़ा, और साथ ही जो अधूरे काम बचे हैं, आप उन पर ध्यान देंगे या फिर आप नए तरीके से, नई सोच के साथ एक अलग तरीके से रांची को देखिए, पुराना सामने जो जाएँगे? काम किया गया है, जी। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जो पूर्व में जो लोग थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम जी। किया है। रोड बने हैं, नालियाँ बनी हैं, सुविधाएँ आई हैं, मगर जिस तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया है, योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाया। इसलिए देखिए, पोल लगा हुआ है, तार लगे हुए हैं, मगर बिजली नहीं दिखाई देती है। पाइपलाइन बिछाया हुआ है, मगर वहाँ पर पानी नहीं है। रोड बने, मगर 6 महीने में सारे रोड जो है गड्ढों में तब्दील हो गए हैं वहाँ पर। तो ये सारी जो है जो मतलब उसको बोलेंगे व्यवस्था है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसको हम लोग सुधार करेंगे। और नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जो बातें हैं, तो वो है हमारे साथ में कि हम लोग कुछ नया सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखा जाता है रांची में वीआईपी एरिया जो है वही मूलभूत सुविधाओं से थोड़े वंचित रह जाते हैं। तो जो छोटे से वार्ड हैं, छोटे मतलब छोटे-छोटे व्यापारी जहाँ रहते हैं, छोटे वार्ड हैं, तो उन सब जगह में तो आप कह लीजिए कि वहाँ पे तो थोड़ी-सी भी मूलभूत सुविधाएँ भी मौजूद नहीं हैं। मैं तो अगर आप जीत कर आते हैं तो इसको कैसे ठीक करेंगे कि इक्वल बैलेंस में कैसे देखिए, लेकर मैं आएँगे भी आप? एक छोटे से घर से ही आता हूँ, और एक छोटे से कस्बे से निकल के आता हूँ मैं भी। और जिन समस्याओं को जो है आप और हम फेस कर रहे हैं आज के दिन में, है ना? तो अगर मैं उन समस्याओं को मैं अगर उसको ठीक कर दूँ, और उन समस्याओं को अगर समाधान हो जाए, तो मुझको लगेगा कि मैंने शहर को नहीं, मैंने अपने घर को ठीक किया है। तो इसलिए अ, जिन मौलिक समस्याओं से आज यहाँ की जनता और खासकर छोटे-छोटे जगहों की जनता जो है वह जूझ रही है, मैं भी उन समस्याओं से जूझ रहा हूँ। इसलिए जो है हम लोग निश्चित तौर पर हर एक जगह पर जो है आज काम करने की ज़रूरत है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़ोन वाइज़ काम नहीं हो रहा है। एक सेंटर से पूरे राज्य को सँभाला जा रहा है, जहाँ से संभव नहीं है। ज़ोन वाइज़ होगा तो लोगों को जो है हर हर जो भी समस्या है उसका समाधान जो है मतलब अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये एक नई सोच के साथ हम लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे एरिया में क्या होता है, छोटे-छोटे जो दुकानदार होते हैं, हुँ, उनको नगर निगम की तरफ से हटाया जाता है, हुँ, एन्क्रोचमेंट के तहत हटाया जाता है, लेकिन उनको स्थायी रूप से कहीं पर दिया नहीं जाता है जगह। और जब ये वेंडर मार्केट्स हुँ, वगैरह हुँ। बनाए जाते हैं, तो लॉटरी के तहत उनको दुकान तो आवंटन किया जाता है कुछ लोगों को।
कुछ लोग उससे भी वंचित रह जाते हैं। देखिए, अभी जो आपने सवाल किया है, ये मेरा घोषणा पत्र में आने वाला है। जी। कल या परसों हम लोग उसको लाएँगे। देखिए, उसमें हम लोगों ने किया कि ज़ोन वाइज़ हम लोग अधिक से अधिक वेंडर मार्केट की स्थापना करना है। महिलाओं को बिज़नेस में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए जो है बाज़ार स्थापित करना है, महिला वेंडर मार्केट स्थापित करना है और उसके साथ-साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर दुकानें आज जो है लोग ले रहे हैं और खाली पड़ी हुई है, तो हम लोग जो है निश्चित तौर पर उन जगहों को देखकर जो है हम लोग उनको भरने का भी काम करेंगे। आपको चुनाव चिन्ह ईंट छाप मिला ईंट है, छाप मिला है। तो इसके तहत आप क्या करेंगे? देखिए, ईंट जो है एक आम जनता से लेकर एक गरीब आदमी से लेकर जो आज एसी में बैठा हुआ आदमी उसको ही मालूम है कि ईंट का क्या महत्व है। तो आप अगर जीत कर आते हैं तो करप्शन को कैसे हटाएंगे? देखिए, करप्शन के विषय में जो है जो बातें हैं अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर जब हम लोग आएँगे तो इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और देखिए, ये इसलिए भी हम लोग जो है वार्ड वाइज़ या फिर ज़ोन वाइज़ हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि अ, बहुत जगहों पर ये होता है कि जल्दी काम कराने की जो होड़ लगी हुई है कि हमारा काम क्विक होना चाहिए और इसी क्विक के कारण पे लोग जो है अपने काम को जल्दी कराने के चक्कर पे जो है मतलब इस तरह का कार्य होता है हमारे बीच के अंदर में। अगर काम ही क्विक होगा तो ये सारी चीजें धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। रिन्यूअल 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 का प्रावधान है, लेकिन री लॉटरी का कभी प्रावधान ही नहीं था। अब नगर निगम पर आरोप लगाया जा रहा है कि क्या नगर निगम यहाँ पर पैसे लेकर री लॉटरी करवाएगी, तब जाकर दुकानदारों को आवंटन किया जाएगा। देखिए, जो भी मामला है यहाँ पर उस पर मतलब कुछ मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया है। मगर मैं मतलब लोगों से पूछता हूँ अगर इस तरह की बातें हैं तो मैं उन सारे हमारे दुकानदार साथियों को मैं कहना चाहता हूँ अगर हम लोग आए वहाँ पर तो ये जो भी दुविधा की बातें हैं इसको हम लोग ठीक करेंगे और जिनको जिनका हक मिलना है उनको उनका हक हम लोग ज़रूर देंगे। कोई भी गरीब के साथ में हम अन्याय होने नहीं देंगे। आप अगर जीत कर आते हैं तो आपकी 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी? 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता तो सबसे पहले होगी पूरे पूरे रांची शहर को साफ करना पहला। पूरे रांची शहर को झाड़ू करा के साफ करना। बहुत गंदगी है रांची शहर के अंदर में। इसको सबसे पहले जो हम लोग साफ कराएँगे और बेहतर करेंगे। सिर्फ रांची शहर को कि रांची शहर में जो गंदगी अलग से बढ़ रही है, जो करप्शन से रिलेटेड, वो भी साफ कराएँगे क्या? देखिए, आप जो बार-बार सवाल कर रहे हैं, मैंने यही कहा ना कि लोगों के अंदर वो होड़ लगा हुआ है कि मेरा काम जल्दी हो जाए। जी। लोग जो है क्यू का इंतज़ार नहीं कर रहे, जिसके कारण ये सारी बातें हो रही है। मैंने ये कहा कि हम लोग क्विक सर्विस देंगे तो ये सारी बातें खत्म होगी मैडम, उस पे आप मतलब निश्चित रहिए। आपका सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी रोशनी खलको और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो है रमा खलको, उनसे हुँ, है। हुँ। तो क्या लगता है कि आप उनसे बेहतर निकल कर आएँगे? आपको ही जनता क्यों वोट करेगी? देखिए, वो दोनों जो हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टी से हैं। जी। और राष्ट्रीय पार्टी जो है का जो भी कार्य होता है या फिर जो भी योजनाएँ बनती है या फिर उनका आदेश जो है, वो सारे जो है दिल्ली से होती है। जब तक केंद्र से उनको आदेश नहीं मिले तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएँगे, लेकिन है ना? सरकार मगर तो मगर हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैं सिपाही हूँ। जो भी कार्य होगा, जो भी निर्णय होगा, इसी झारखंड की माटी में होगा। लेकिन नेशनल पार्टी से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन जो नगर निगम चलाया जाता है वो तो ये लोग खुद, आप जैसे अगर आप मेयर बनते हैं तो आप खुद ही सारे डिसीजंस लेंगे, आप पार्टी से पूछकर तो डिसीजन नहीं लेंगे। ये पार्टी की बात है और जब पार्टी ने हमको समर्थन दिया है, हुँ, ये आपसे और हमसे भी नहीं छिपा हुआ जी। है ना? कि हमको और आपको हमारे जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, उनसे विचार-विमर्श करना पड़ता है क्योंकि वो हमसे अधिक अनुभवी है। हमसे हमसे ज़्यादा कार्य उन्होंने किया है और जब तक उनकी अगुवाई और उनका आशीर्वाद और मतलब उनका मार्गदर्शन नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है कहीं न कहीं अपने आप को हम लोग अधूरे पाते हैं। और इसी बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग तो यहीं पे हैं, हम लोग यहीं पे हैं, जो भी निर्णय होगा, इसी माटी में होगा, मगर उनका निर्णय होगा, वो इस माटी में होने वाला नहीं। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाता है एक बारिश हुँ। होती है तो रांची नगर निगम की सच्चाई जो है वो सड़कों पे बह जाती है।
अगर आप जीत कर आते हैं तो इसको कैसे ध्यान लेकिन देंगे? निश्चित तौर पे आज नाली सिर्फ नाम का बन गया है, जी। नाली तो सड़क हो गई है। मैंने कहा कि सब कुछ बना है, मगर व्यवस्थित तरीके से आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसको व्यवस्थित करना यही मेरी प्राथमिकता होगी। और निश्चित जानिए कि अगर हम लोग आते हैं तो बरसात के दिन में जो आज आप देख रहे हैं जो समस्या है, वो कुछ समय लगेगा मगर सब कुछ हम लोग ठीक करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि 23 तारीख को मतदान है, भारी संख्या में आप लोग अपना मतदान का आप लोग प्रयोग करें, घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों में जाए। और इस बार थोड़े से मतदान केंद्रों में थोड़ी सी भिन्नताएं आई है, मगर आप लोग जो है सही सही मतदान केंद्र तक जाए, अपने आईडीज को लेके जाए, वहाँ पर अपना मतदान का प्रयोग करें आप लोग। और मेरा चुनाव चिन्ह ईंट छाप है, क्रमांक 8 है, जहाँ पे सुजीत विजय आनंद कुजूर लिखा मिलेगा। अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भारी मतों से जो है देकर मुझे आशीर्वाद दें, मुझे विनय बनाएं और मुझे रांची का मेयर बनने का सौभाग्य आप प्रदान करें। तो सुना आपने, यह थे सुजीत कुजूर जी, जिनका साफ कहना है कि जो बाकी पार्टी हैं उनका जो कार्य प्रणाली होगा वो सेंट्रल से तय किया जाएगा, दिल्ली से। लेकिन इन जेएमएम राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। अब इनकी जो कार्य प्रणाली होगी ये यहीं से तय होगी। तो इनका कहना है कि जो भी जनता की परेशानियां होंगी वो इसी माटी में तय होंगी, इसी जगह पे तय होंगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।